मित्रों अलाभ नमस्ते। मैं ज्योति और मैं आकाश। हम सभी आपका स्वागत करते हैं इस युग के ईश्वरीय अवतार महात्मा बाप के 201 वर्ष के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। Friends, we welcome you all on this blessed occasion of 201st birth anniversary of Mahatma Bap. 3. मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर वर्ष हम इस युग के युगल अवतार महात्मा बाप बहाउल्लाह का जन्म दिवस बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। हालांकि ये कोरोना संकट काल का दौर है, बावजूद हमें ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एक साथ एकत्रित होकर इस पावन शुभ अवसर को मनाने का सौभाग्य दिया। Friends, as we all know that every year with so much joy and excitement we celebrate the twin birth anniversary of Mahatma Bap and Baha'u'llah. Even though this is pandemic time, we should be grateful to God that by His blessings and through this online platform, we are gathered together to celebrate this blessed occasion. जैसा कि ये माध्यम था हम सबका एक साथ मिलने का, वैसा ही हमारे समुदाय में छोटे छोटे स्तर पर दो परिवार मिलके या फिर दो से अधिक परिवार मिलके एक साथ मिले हैं। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम को इसी प्रकार मनाया जैसे हम ऑनलाइन के माध्यम से मिले थे। तो हम उसकी थोड़ी सी झलकी देखेंगे। So friends, now let's have a glimpse of how the twin birth anniversary celebration was done on the community level in small groups, family devotional gatherings and all. Let's have a glimpse of it. लाभा मित्र नमस्ते। मैं आकाश। मैं ज्योति। हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस युग के ईश्वरीय अवतार महात्मा बाप के 201वें वर्ष के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। Friends, we will welcome to all on this blessed occasion of 201 birth of anniversary महात्मा बाप। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष इस युग के युगल अवतार महात्मा बाप बहाउल्लाह का जन्मदिन बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। हालांकि कोरोना के संकट काल के दौरान इसके बावजूद ईश्वर का धन्यवाद हमें करना चाहिए कि उन्होंने एक ऑनलाइन के माध्यम से हमें जुड़ने का मौका दिया। Friends, as we all know that every year with so much joy and excitement we celebrate the twin birth anniversary of Mahatma Bap and Baha'u'llah. Even though this is pandemic time, we should be grateful to God that by His blessings and through this online platform we are gathered together to celebrate this blessed occasion. मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक शुभ काम से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसकी शुरुआत हम हमेशा प्रार्थना से करते हैं ताकि जो आध्यात्मिक माहौल है वो हमारे जो उत्साह है उसके साथ बना रहे। तो हम जैसे जानते हैं कि प्रार्थना क्या है, तो हम प्रार्थना ईश्वर से वार्तालाप है। प्रार्थना एक ऐसी सीढ़ी है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। Friends, as we all know that before starting anything, we always say prayers first, as it helps us to create a spiritual and uplifting environment. As Baha'u'llah in his writing says, that prayer is a loving conversation with God. It is food for our soul. It's like a ladder which helps us to bring closer to God. सो मित्रों, हम सब उनका स्वागत करते हैं जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं। सो प्लीज प्रार्थना उनसे हम अनुरोध करेंगे, प्लीज वो लोग प्रार्थना करें। So friends, now we'll proceed to prayers. वह दयालु है उदार, ईश्वर मेरे ईश्वर। वह दयालु है
मेरे ईश्वर वह दयालु है। तू देखता है मुझे, तू जानता है मुझे, तू देखता है मुझे, तू जानता है मुझे। तू ही है मेरा आश्रय और मेरी शरण, वह दयालु है उदार। हे ईश्वर मेरे ईश्वर वह दयालु है। तुझे छोड़ किसी अन्य को न चाहूँगा, तुझे छोड़ किसी अन्य को न चाहूँगा। तेरे प्यार के राह के सिवा न चला है न चलूँगा, वह दयालु है उदार। हे ईश्वर मेरे ईश्वर वह दयालु है। Magnified be thy name, O God. Thine in truth are the kingdoms of creations and revelation. And verily in our Lord have we placed our whole trust. All praise be unto thee, O God. Thou art the maker of the heavens and the earth, and that which is between them. And thou in truth art the supreme ruler, the fashioner, the all-wise. Glorified art thou, O Lord. Thou wilt surely gather mankind for the day of whose coming there is no doubt, the day whereon everyone shall appear before thee and find life in thee. This is the day of the one true God, the day thou shalt bring about as thou pleasest through the power of thy behest. Thou art the sovereign, the wondrous creator, the mighty, the best beloved. Rely upon God, trust in Him, praise Him and call Him continually to mind, continually to mind, continually to mind. He verily turneth trouble into ease, and sorrow into solace, and toil into utter peace. He verily hath dominion over all things. He verily hath dominion over all things. Rely upon God, trust in Him, praise Him and call Him continually to mind, continually to mind, continually to mind.
verily hath dominion over all things. हे दिग्भ्रमित लोगों, अगर तुमने मुझ पर विश्वास किया होता तो तुम में से प्रत्येक ने तुमसे अधिक उच्च स्थान रखने वाले इस युवक द्वारा प्रस्तुत किए गए उदाहरण का अनुसरण किया होता और स्वेच्छा से अपना जीवन मेरी राह में न्यौछावर कर दिया होता। वह दिन आएगा जब तुम मुझे पहचानोगे, पर उस दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। महात्मा बाप। ऐ खुदा मेरी रूह को तरोताजा और मसरूर कर। ऐ खुदा मेरी रूह को तरोताजा और मसरूर कर। मेरे दिल को पाक और साफ फरमा। मेरी सलायतों को जलावा। मैं अपनी सारे मामला तेरे सुपुर्द करता हूँ। मैं अब कभी अफसुर्दा गमगीन नहीं रहूँगा। मैं एक शादो खुर्रम हस्ती बनूँगा। ऐ खुदा मैं अब मज़ीद मुस्तरिब नहीं रहूँगा और खुद को मुश्किलात से परेशान नहीं होने दूँगा। मैं जिंदगी की ना पसंदीदा चीज़ों को खातिर में नहीं लाऊंगा। ऐ खुदा तू मुझे से बढ़कर मेरा हामी और मददगार है। मैं खुद को तेरे सुपुर्द करता हूँ। मैं खुद को तेरे सुपुर्द करता हूँ। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक। संक्षिप्त वीडियो है। Thank you so much, friends, for such beautiful prayers. Friends, let's further proceed with our program. Our next program is a short video based on the life of Mahatma Bab. मैं वो प्रमुख बिंदु हूँ जिससे सारी रचित वस्तुएं निर्मित हुई हैं। मैं ईश्वर की वो मुखाकृति हूँ जिसकी भव्यता कभी धुंधली नहीं पड़ सकती। ईश्वर का वो प्रकाश हूँ जिसका तेज कभी फीका नहीं पड़ सकता। 19वीं सदी के मध्य में दुनिया के इतिहास के सबसे अशांत काल में से एक युवा व्यापारी ने घोषणा की कि वह मानवता के जीवन को बदलने के लिए एक संदेश वाहक थे। ऐसे समय में जब उनका देश ईरान व्यापक नैतिक पतन के दौर से गुजर रहा था, उनके संदेश से सभी वर्गों में उत्साह और आशा जागी। हजारों अनुयायी तेजी से आकर्षित हुए। उन्होंने अरबी भाषा में बाब नाम दिया, जिसका अर्थ है द्वार।
आध्यात्मिक और नैतिक सुधार के लिए उनके आह्वान के साथ और महिलाओं और गरीबों की स्थिति में सुधार करने के लिए उनका ध्यान आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए बाप का नुस्खा क्रांतिकारी था। उसी समय उन्होंने अपने स्वयं के एक अलग स्वतंत्र धर्म की स्थापना की, अपने अनुयायियों को अपने जीवन को बदलने और वीरता के महान कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया। बाप ने घोषणा की कि मानवता एक नए युग की दहलीज पर खड़ी है। उनका मिशन, जो केवल 6 साल तक चलने वाला था, दुनिया के सभी धर्मों में प्रतिज्ञापित शांति और न्याय के युग में प्रवेश करने वाले ईश्वरीय अवतार बहाउल्लाह के आगमन का रास्ता तैयार करना था। आज महात्मा बाप के मिशन के उद्घाटन की 1.5 शताब्दी के बाद उनके जीवन और शब्दों के प्रभाव ने विश्व की प्रत्येक पृष्ठभूमि से बने वैश्विक समुदाय में अभिव्यक्ति पा ली है। अपने धर्म के विश्व केंद्र पर पहुंचते ही अधिकतर बहाई तीर्थ यात्रियों का पहला कार्य महात्मा बाप के नश्वर शरीर के अवशेषों को संजोए उत्कृष्ट समाधि की ओर जाने वाले फूलों से सुसज्जित मार्ग पर चलना और अपने मस्तकों को उनकी समाधि पर रख देना है। आज इस भव्य स्थान पर आने वाले इन बहाई तीर्थ यात्रियों की सरिता में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका मन महात्मा बाप द्वारा 150 वर्ष पूर्व अपने उन मुट्ठी भर प्रथम अनुयायियों को संबोधित शब्दों की तरफ नहीं जाएगा, जो सब के सब किसी प्रभाव या संपदा से दूर थे और उनमें से अधिकतर महात्मा बाप की तरह ही जल्दी अपना जीवन खोने वाले थे। आने वाले युग का रहस्य अब छिपा लिया गया है। इसे ना तो प्रकट किया जा सकता है, ना अनुमान लगाया जा सकता है। उस युग का नवजात शिशु भी आज के समय के सबसे विवेकपूर्ण और पूजनीय मनुष्यों से उत्कृष्ट होगा, और उस समय का सबसे निम्न और अशिक्षित भी इस समय के सबसे बड़े विद्वानों और सज्जनों को समझ के क्षेत्र में पीछे छोड़ देगा। इस भूमि के चारों तरफ फैल जाओ और सुदृढ़ कदमों और पवित्र हृदयों के साथ उसके आने का मार्ग प्रशस्त करो। अपनी दुर्बलता और कमजोरी पर ध्यान मत दो। अपनी दृष्टि उस परमेश्वर, तुम्हारे ईश्वर, सर्वशक्तिशाली की अजय शक्ति पर केंद्रित करो। उसके नाम पर उठ खड़े हो, अपना पूरा भरोसा उस पर रखो और अंतिम विजय के प्रति आश्वस्त रहो। मित्रों, बहाउल्लाह की शिक्षा के अनुसार मानव जाति की तुलना फूलों के एक सुंदर बगीचे से करते हैं। बगीचे में अलग अलग रंगों के फूल साथ साथ खिलते हैं। बगीचे की खूबसूरती उसकी विभिन्नता में है। ऐसी ही विभिन्नता हमारे अंदर भी होती है, जो कि हमारे रंग, रूप, संस्कृति और विभिन्न राष्ट्रीयता से जुड़ी होती है। इन्हीं सभी विभिन्नताओं में आपके बीच विवाद का कारण नहीं बनने देना चाहिए। हमें मानव जाति के उस सुंदर फूलों के बगीचे की तरह देखना चाहिए, जो विभिन्न एकता ही पूर्ण सत्य है। Friends, according to the teachings of Baha'u'llah, he compares mankind with a beautiful garden of different colorful flowers. It is the joyous contrast of color that gives garden its beauty and charm. And though different in color, each flower is refreshed by the same rain and received the warmth of the one sun. This is also true of humanity. It is made up of many races and colors, but all come from the same God, and all have the same origin.
the diversity in the human family should not be the cause of hatred. Rather, it should be the cause of love and harmony. तो आइए मित्रों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं, जो कि तेखंड के कुछ मित्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा. Friends, keeping this in mind, let's move forward to our next program, which is prepared by the friends from Tekhand. अल्लाह मित्रों, मेरा नाम सुजीत कुमार है और मैं एक बीसीसी टीचर हूँ. मैं अब आपको बताऊंगा कि मैं अपने जो बीसीसी कक्षा कैसे हम मिलते हैं सप्ताह में एक बार, कैसे उन लोगों से हम कक्षा शुरू करते हैं. तो सप्ताह में हम एक बार जो संडे हमारा उस टाइम अपने जो बीसीसी हैं उनको मैं बुलाता हूँ और फिर सबको बुला के हम लोग बाहर सेंटर में एकत्रित होते हैं. फिर कुछ प्रार्थनाएं करते हैं हम मिलजुल के, फिर कोटेशन पढ़ते हैं. उसके बाद हम लास्ट में जो है लास्ट से पहले हम कलर करवा के फिर एक साथ हम गेम खेलते हैं, सॉन्ग सीखते हैं, फिर स्टोरी करते हैं, स्टोरी फिर सुनते हैं. तो और फिर उसके बाद हम ही सभी लोग मिलजुल के, जैसे कोई प्रोग्राम है अभी तो प्रोग्राम आ रहा है तो उसके लिए मेरे जो बीसीसी हैं वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, एक्शन सॉन्ग सब लोग एक साथ मिलजुल के. मेरे क्लास के पार्टिसिपेंट तो मैं उनका आप लोग को नाम बताना चाहूँगा. रिया है, आर्यन है, सुनीता है, दिलखुश है, फिर संदीप के अलावा मैं रोज प्रतिदिन शाम के टाइम इन जो मेरे बीसीसी के पार्टिसिपेंट है इनकी मैं मदद करता हूँ पढ़ाई में. काला गोरा सुंदर बनाया, काला गोरा सुंदर बनाया, ये दुनिया गोल बनाया, ये दुनिया गोल बनाया, ऊंचा नीचा सुंदर बनाया, ऊंचा नीचा सुंदर बनाया, ये दुनिया गोल बनाया, ये दुनिया गोल बनाया, मोटा पतला सुंदर बनाया, मोटा पतला सुंदर बनाया, ये दुनिया गोल बनाया, ये दुनिया गोल. हमको तुमको सुंदर बनाया, हमको तुमको सुंदर बनाया, ये दुनिया गोल बनाया, ये दुनिया गोल बनाया, ये दुनिया गोल बनाया, ये दुनिया गोल बनाया. वेरी गुड. मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर को जानने का एकमात्र माध्यम उसके द्वारा समय समय पर भेजे गए ईश्वरीय अवतार. ईश्वर कभी हमको अकेला नहीं छोड़ता और समय समय पर अपने अवतारों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें सही राह दिखलाता है. We all know that the only way to know God is through His manifestation, sent by Him on earth as per the time and need of mankind. God never leaves us alone, and through His manifestation, He always guides us and show the right path. तो हमें अगले कार्यक्रम में गोविंदपुरी के मित्रों के नृत्य के जरिए इस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि जो हमने अभी देखा कि कैसे एक ईश्वर को हम कैसे जान सकते हैं या हम किस रूप में उनको देख सकते हैं. So in our next program, friends from Govindpuri, through the form of dance, try to portray the same concept. मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में. मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में. दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से. फिर रहा हूँ
ढूंढता मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, लेके जमी से आसमां तक मेरी ही कहानी। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, लेके जमी से आसमां तक मेरी ही कहानी। वो भी है मुझसे बना, तकदीरें हैं, सांसों भरी है तस्वीरें, फिर भी हैं क्यों बेजुबान, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान। कैसा लगा आकाश? बहुत ही मनोभावक और आनंदमय था। ये हमको एक सीख देकर गया और हमें ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझने में मदद किया। Yes, you are right. It's a way of love, loyalness of and heart of the touching to help us to understand true nature of God. इसी के साथ हम अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक सुंदर कविता है। इसके लिए हम विकासपुरी से हमारे मित्र अनीता अरविंद को आमंत्रित करना चाहेंगे, जो एक कविता कहेंगी। With this, let's further proceed with our program. Our next act is a beautiful poem. For this, we would like to invite Mrs. Anita Arvind from Vikaspuri. अलाहाबाद दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो बच्चों ने अभी प्रोग्राम दिया, डांस किया, गाना गाया, उनके लिए मैं ताली बजा देती हूँ और ब्रावो, क्योंकि जूम पे जरा थोड़ा बहुत मुश्किल होता है और मेरा काम तो और भी मुश्किल है जूम पे, क्योंकि जो शायर है उसको सामने से वो दाद तो मिलनी चाहिए। अगर अभी आप दाद नहीं मिल सकती, सब म्यूट में है, तो प्लीज जरा हाथ हिला के जरा मेरा हौसला बढ़ा देना, अपना हाथ हिला देना जरा सा, मुझे लगेगा हाँ मैं जो बोल रही हूँ सबके समझ में आ रहा है। और ज्यादातर मैं, क्योंकि ये मेरे उर्दू के हिंदी के शेर है तो हिंदी में ही होंगे, तो मैं those who know English only, I'll be asking for some excuse whenever we'll meet again, so I'll explain in English also, but right now it's mainly in Hindi, so I ask for apologies beforehand. तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगी कि ये कुछ चंद शेर मैं आपसे के सामने पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहला शेर, जैसे हम प्रेयर कर रहे होते हैं तो हमें लगता है बस हम प्रेयर कर रहे हैं, हम बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं, we are praying but thinking something else, ध्यान में कुछ और होता है, अल्फाज मुंह से निकल रहे होते हैं, तो उसको तो कहते हैं जुबानी इबादत ही काफी नहीं, जुबानी इबादत ही काफी नहीं, खुदा सुन रहा है ख्यालात भी। हाथ तो हिला दो यार कोई। कहते खुदा सुन रहा है ख्यालात भी, कि आप बोल रहे हो प्रेयर लेकिन सोच कुछ और रहे हो, तो खुदा वो भी देख सुन रहा है कि तुम सोच कुछ और रहे हो। तो जो बोलो वही सोचो, प्रेयर करते वक्त पूरा ध्यान
खुदा की तरफ होना चाहिए। फिर कहते हैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने कहा है, चलो एक नया मजहब बनाया जाए। अभी तो ले तो आए हैं बाहुला हमारे लिए भाई थे, लेकिन फिर भी शायर है ना, उसने कहा है चलो एक नया मजहब बनाया जाए जहां इंसान को इंसान बनाया जाए। चलो एक नया मजहब बनाया जाए जहां इंसान को इंसान बनाया जाए। अगर तुझे रोटी नसीब ना हो, अगर तुझे रोटी नसीब ना हो तो मुझसे भी कुछ खाया ना जाए। ये है धर्म, ये है इंसानियत और यही है मजहब। अब मैं आपके सामने एक और शेर पेश करती हूँ। हम लोग, ज्यादातर लोग जब तकलीफ में होते हैं तभी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं, इबादत करते हैं। तो कहते हैं हमें कुछ चीज चाहिए होती है या परेशानी में, तो कहते हैं कोई जन्नत का तालिब है, किसी को जन्नत चाहिए, हेवन में जाना है, कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान है, जरूरतें सजदा कराती हैं, इबादत कौन करता है अपनी मजबूरियों के लिए। ये कि प्रेज बी टू गॉड तो हमेशा होना चाहिए, लेकिन हम तो कभी याद करते जब हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। फिर क्या होता है कि हमको इतनी ब्लेसिंग्स हैं, भगवान की इतनी ब्लेसिंग्स हैं बावला की, कि हम जो नहीं है उसके बारे में सोचते हैं, बड़ी गलत बात है। तो कहते उसके लिए कहा है आज फिर जिंदगी की किताब खोली तो देखा, आज फिर जिंदगी की किताब खोली तो देखा, हर पन्ना तेरी रहमतों से भरा हुआ है। We should count our blessings, but we always look at what we don't have. अगला शेर भी बड़ा खूबसूरत है, कहता सीधी राह दिखा दे मालिक, सीधी राह दिखा दे मालिक, इल्म से दिल बहका ले मालिक। सीधी राह दिखा दे मालिक, इल्म से दिल बहका दे मालिक, जिस्म तो मर जाएगा मेरा लेकिन, जिस्म तो मर जाएगा मेरा लेकिन, रूह मेरी अपना ले मालिक, रूह मेरी अपना ले मालिक। फिर एक बहुत खूबसूरत शेर है, कहता है आजकल इतने साधु बाबे, ये बाबा वो बाबा, हर आदमी अपने आप को मैं भगवान हूँ, आई एम गॉड, अपने आप को हर एक दूसरा 2 महीने बाद एक प्रोक्लेम कर देता है कि मैं भगवान हूँ। तो उस वक्त कहता है कि किस कदर बट गए हैं जमाने के लोग, किस कदर बट गए हैं जमाने के लोग, अगर खुदा भी आकर कहे कि मैं भगवान हूं तो लोग पूछेंगे किसके, तो लोग पूछेंगे किसके। और एक और शेर है बड़ा जबरदस्त, मैं आपको सुनाती हूँ। कहता देख कर दर्द किसी और का, देख कर दर्द घर किसी और का, जो आह दिल से निकलती है, तकलीफ होती है। कहते हैं देख कर दर्द किसी और का, जो आह दिल से निकलती है, बस इतनी ही बात तो आदमी को इंसान बना जाती है। अपनी तकलीफ पे तो सभी दुखी होते हैं, औरों की तकलीफ पे अगर आपके दिल से दुआ निकले और तकलीफ हो, उतना ही तकलीफ हो, उतना दुख हो, तो आदमी को इंसान बना जाती है, अगर इतनी सी बात। अब चलते चलते मैं आपको 2 शेर आज के कोरोना के बारे में भी सुना देती हूँ। जो कोरोना ने हमको तंग किया, तभी हम जूम पे बैठे हुए, नहीं सामने सामने बैठ के मजे हो रहे होते, पार्टी हो रही होती आज बहुत जबरदस्त। तो कहता है लोग तो पहले ही जमाने में दूरियां तो पहले से ही आ गई थी, पहले से ही लोग अपने अपने में मजे में रहते, कोई किसी की परवाह नहीं करता। लोग तो पहले ही, कहता है, दूरियों में बट गए थे, ये तो कोरोना ने आके इल्जाम अपने सिर ले लिया, लोग तो पहले ही दूर हो गए थे एक दूसरे से। और एक और लास्टली बोलती हूँ, तो जो चाहूंगी आपकी, कुछ तो जुर्म हुआ है, कुछ तो जुर्म हुआ है जिसमें सभी शामिल थे, कुछ तो गुनाह हुआ है जिसमें सभी शामिल थे, तभी तो हर शख्स मुंह छुपाए घूम रहा है, तभी तो हर शख्स मुंह छुपाए घूम रहा है। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल, क्या खूबसूरत पोयम थी, एकदम हृदय स्पर्शी। क्या हमें अपने से ज्यादा महत्व छोटे भाई को देना चाहिए? यस, बिल्कुल, हमें जरूर उनको, अपने छोटे भाइयों को अपने से ज्यादा महत्व देना चाहिए।
we should definitely prefer our siblings over ourselves. तो मेरे ख्याल से ये आशीर्वाद भी दिलाता है ना। हाँ, जब हम अपने छोटे भाई बहनों को अपने से ज्यादा महत्व देते हैं तो ये हमारे लिए आशीर्वाद लेकर आता है. It certainly brings blessings for us. Really? तो आइए मित्रों, इसी बात को हम एक सुंदर गाने के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं जो कि बदरपुर के मित्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा. So friends, let's try to learn the same concept through a beautiful song which will be performed by Badarpur friends. तो आपको कैसा लगा? कैसा लगा? ये तो बहुत ही सुंदर था. अब तो लगता है हमको भी हमारे छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना चाहिए और उनको अपने से अधिक महत्व देना चाहिए. बिल्कुल. तो आप दोगे मुझे महत्व? जरूर. मैं भी आपको जरूर महत्व दूंगा. तो वैसे हम देते भी हैं. तो अभी हम छोटी सी एक वीडियो देखेंगे जिसमें हमारे छोटे छोटे समुदाय में, जैसे हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से मिले हैं, अलग अलग जगह से एकत्रित हुए, तो वैसे ही हमारे छोटे समुदाय में कैसे वो लोग एक साथ होते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं. So now we're going to take a look at the short video of the celebration, twin birth anniversary celebration, celebrated on different neighborhoods in group of families in small areas. Let's have a glimpse. सुंदर गांव जिसमें एकता की छाँव, प्यारा प्यारा होगा मेरे सपनों का सुंदर गांव जिसमें एकता की छाँव, प्यारा प्यारा होगा. बहेगी प्रेम की रसधार, करे जो प्रभु धर्म विस्तार, वो गाँव हमारा होगा, वो गाँव हमारा होगा. मेरे सपनों का सुंदर गाँव जिसमें एकता की छाँव, प्यारा प्यारा होगा. बहेगी प्रेम की रसधार, करे जो प्रभु
हमारे समुदाय में जैसा कि हम देखते हैं कि अलग अलग स्तर पे अलग अलग खुशियां लोगों ने आपस में बांटा, मतलब इतना एंजॉय किया आकाश। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर था, एकदम दिल खुश हो गया देख करके। दिस सेलिब्रेशन वाज so blessed, so joyful. So आइए मित्रों, इसी के साथ हम आपका आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं कुछ प्रार्थनाओं के साथ। Let's finish our program with some closing prayers. Thy name is my healing, O my God, and remembrance of thee is my remedy. Nearness to thee is my hope, and love for thee is my companion. Thy mercy to me is my healing, and my succor in both this world and the world to come. Thou verily art the all-bountiful, the all-knowing, the all-wise.